इसे सदगुरु कहते हैं कि ज्ञानी बनिए, अपनी बुद्धि को कहीं सुधारना लगा के मत रखिए। दूसरों के पास दूसरा हमें मोक्ष दे देगा, दूसरा हमें कल्याण कर देगा। सदगुरु कहते हैं कि अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपने आप में मधुमास पैदा कर, मांगने से मुक्ति नहीं मिलती ऐ बुज़दिलों, अपने हर श्वास में विश्वास पैदा कर। ये मुक्ति मांगने की चीज नहीं है, मुक्ति एक स्थिति है, मुक्ति को जीना पड़ता है, आचरण को बनाना पड़ता है। जब तक नहीं बनेंगे दूसरे के आचरण से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो मुक्ति एक स्थिति है, वह स्थिति प्राप्त करना पड़ता है। केवल बोलने मात्र से, हल्ला करने मात्र से और दूसरों के द्वारा पिंडदान हवन तर्पण करा देने मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जीते जी व्यक्ति को वैसा बनना पड़ेगा, वैसा कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न छूटे मुए कहाँ करे आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा करिए मुक्त होने का, जीते जी आशा करिए दुनिया से तरने का, जीते जी आशा करिए समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। मरने के बाद तो बेईमान भी स्वर्ग चला जाता है ना। बड़ा बड़ा देखते हैं घोटाला करने वाला, मिलावटबाजी करने वाला, व्यभिचार बलात्कार करने वाला जब मरता है तो उनका बेटा कार्ड में लिखता है कि हमारे बाप का क्या हो गया, नरक। कौन सी हुआ? हमारे बाप का नरक नहीं, स्वर्ग हो गया। चाहे वो कैसे क्यों ना हो, बेईमानी हो, पापी हो, लंगा हो, लफंगा हो, मिलावटबाजी करने वाला हो, करोड़ों का खरबों का घोटाला करके कोई राजनेता मरता हो तो वो भी कहाँ जाता है? स्वर्गीय जाता है। और गाँव घर में देखिए गली नली नल योजना जो चला है, नल तो सब जगह लग गया, चाहे पानी 5 साल तक आवे नहीं आवे, कि वो भी मरता है तो कहाँ जाता है? स्वर्गीय जाता है। इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हजार 25-25 हजार 30-30 हजार रुपया घूस लेने वाला भी मरता है तो कहाँ जाता है? स्वर्गीय जाता है। नरक में कौन जाएगा? बाबाजी लोग हैं। क्योंकि बेईमान मरता है तो स्वर्ग जाता है, पापी मरता है स्वर्ग जाता है। तो नरक में जाकर बढ़िया है पैर पसार के सुतेंगे वहाँ, ताकि वहाँ किसी का स्थान नहीं, खाली जगह है, तो वहीं जाने में फायदा है ना। कि महात्मा लोग नरक में भी जाएगा तो उसको क्या बना देता है? स्वर्ग बना देता है। अच्छे लोग जहाँ जाएंगे उसको क्या बना देंगे? गलत जगह को भी अच्छा बना देंगे, पापी जगह को भी पुण्यात्मा जगह बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या कि संत सरोवर गंग जल ताहि पखारो, अंग सो देहिया नित निर्मल भय साधुन के सत्संग। साधु महात्मा गंगा जल है, उस गंगा जल से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो मैं नहीं मानता हूँ। जो हरिद्वार में, प्रयाग में, मथुरा वृंदावन में है, उस गंगा स्नान से तो केवल शरीर का मैल धुलता है, मन का मैल नहीं धुलता है। संत ने कहा कि तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। गंगा नहाने से मन का, तन का तो मैल धुलेगा, मन का मैल धुलने वाला नहीं है। अब मैल कहाँ है? पाप कहाँ है? तन में है कि मन में है? पाप मन से होता है, तन से नहीं। तन तब आगे बढ़ता है जब मन आगे बढ़ता है। इसलिए मन को सुधारिए, मन को संवारिए, उसके लिए जगह है ये सत्संग, ये संत गुरुजन। सत्संग संत गुरुजन मन को मांझते हैं, मन के काई को छोड़ाते हैं, मन पर लगे हुए विषय के आवरण को समझा करके, बुझा करके, सदमार्ग बजा पता करके, मन के 5 विषय की जो आसक्ति है उससे अलग करके क्या करते हैं? उसके मन को सुंदर बना देते हैं, मन को चमका देते हैं। भजन में सुनते हैं ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन कैसा हो? दर्पण के जैसा हो। दर्पण के सामने हम अपना चेहरा लेके जाएंगे, हंसते हुए चेहरा लेके जाएंगे तो हंसता हुआ दिखाई देगा, और रोते हुए लेके जाएंगे तो रोता हो, और क्रोध करते हुए ले जाएंगे तो क्रोध करता हो। सदगुरु कहते हैं कि हमारा मन ठीक उसी तरह हो, जैसा बाहर है वैसा भीतर भी होना चाहिए। जैसा हम बाहर कर रहे हैं वैसा ही भीतर भी करना चाहिए। संत कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कौन देखता है? ये मन देखता है। हम पाप करेंगे तो हमारा मन देखता है, और पुण्य करेंगे तो हमारा मन देखता है। हम गलत कर्म छिप करके भी कर लेंगे तो हमको दिखा देगा, वो गलत काम मिटने वाला नहीं है। कहीं भी छिप करके करिए गलत काम। जैसे कोई व्यक्ति लहसुन खा लेगा और प्याज खा लेगा, लहसुन खा करके प्याज खा करके कोठी के कोना में जाके 1 घंटा तक छिप जाएगा, घर में जाके छिप जाएगा, और वहां से निकल कर आएगा तो क्या लहसुन प्याज जैसा मुंह का गंध करेगा कि नहीं? लहसुन प्याज खा करके कोई घंटों कहीं छिप के रह जाए, लेकिन जब वो दूसरे के साथ बात व्यवहार करेगा तो उनका मुंह गंध करेगा लहसुन और प्याज जैसा। उसी तरह सदगुरु कहते हैं गलत कर्म करके आप छिप जाइए तो आप छिपने वाले नहीं है। कर्म वैसे पीछा करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा कैसे? कर्म वैसे पीछा करता है जैसे देखिए एक गाय, एक जगह 1000 गाय एक गौशाला में, हजार गाय किसी गौशाला में है। ध्यान दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, जाने वाली आत्मा की जय। 1000 गाय एक गौशाला में है। 1000 गाय के बीच में एक गाय ने बच्चा दिया है। 1000 गाय के बीच में एक गाय ने बच्चा दिया है। सुबह जब गाय दूहने का टाइम आएगा, उस बच्चा को खोलेंगे तो बच्चा कहाँ पर जाएगा? अपनी माँ के पास जाएगा कि दूसरे के पास? अपनी माँ के पास जाएगा। तो उसी तरह जो जीवात्मा कर्म कर चुका इस शरीर में रह करके, वह कर्म खोज करके पकड़ लेता है कि किसके द्वारा कर्म हुआ है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को, वो खोज करके वहां पहुंच जाता है कि इस जीव के द्वारा ये पाप वाला ये पुण्य वाला कर्म हुआ है, और उनका पीछा कर लेता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कोई ऐसा काम हमसे नहीं हो जाए जिसके कारण हमें समाज में सर झुका करके चलना पड़े। हम ऐसे काम करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस समाज में हम सर उठा के चले। आज देखिए राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर सीता सावित्री मीराबाई सबरी, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, विवेकानंद आज सर उठा के इसलिए चल रहे हैं, इनका कर्म महान है। लेकिन वहीं देखिए रावण, कंस, दुर्योधन, विभीषण और मंथरा, त्रिजटा, ये आज समाज में सर नीचे करके चलते हैं। क्यों? इनका कर्म महान नहीं हो पाया, इसका कर्म दूषित हो गया। तो कर्म दूषित हुआ तो आज अपने बेटा का नाम कोई रावण रखता है क्या? कि बाबा कोई रखता है? हाँ सब बताइए, अपने बेटी के नाम कोई मंथरा रखते हैं? रखे
बेटी का नाम कोई मंथरा नहीं रखते हैं, बेटी का नाम कोई त्रिजटा नहीं रखते हैं। क्यों? वो नाम ही बदनाम हो गया, ऐसा काम किया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि समाज में ऐसा काम करिए, ऐसा प्रतिष्ठा स्थापित करिए कि हमें समाज में सिर झुका करके नहीं चलना पड़े, हम समाज में सिर उठा करके चले। मैंने कहा कि जैसे गाय के पीछे बच्चा दौड़ता है और जिस गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, दूहने के समय उसी के पास उनका बच्चा पहुंचता है, उसी तरह जो कर्म कर चुका है, कर्म उनके पीछे वैसे भागता है जैसे गाय के पीछे उनका बछड़ा भागता है। सदगुरु कहते हैं कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कर्म हमारा सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, माता पिता की सेवा वाला होना चाहिए, माता पिता की आज्ञाकारी वाला होना चाहिए, गांव समाज परिवार राष्ट्र निर्माण वाला होना चाहिए। ये कर्म क्या है? हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है। मैंने कहा कि मरने के बाद हम जो कर्म कराते हैं, कर्म नहीं, ये कर्म कांड है। क्या है? ये कर्म नहीं, ये कर्म कांड है। आज ये ज्ञान कांड हो रहा है, ये ज्ञान कांड जिनको जिनको हो गया, उनके दरवाजे पर चरवा लोग पहुंचने वाला है कभी? ये चोर सब कभी पहुंचने वाला, ये लुटेरा कभी पहुंचने वाला नहीं है। जब सब कुछ जोड़ा जोड़ा मिलना चाहिए। ये लुटेरा कभी उसके दरवाजे पर पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि साधु महात्मा धर्म और पाखंड से दूर करने की बात करते हैं और सदमार्ग पर चलने के ज्ञान कांड अपना करके खुद मुक्ति लीजिए और संसार को भी भ्रम पाखंड से मुक्त करने का काम करते हैं। कौन? संत गुरु। क्योंकि साधु को कोई स्वार्थ नहीं है। क्या? साधु को कोई स्वार्थ नहीं, न जीने का लालसा है, न मरने का डर है। बोलेगा तो समाज के सुधार के लिए बोलेगा, समाज के कल्याण के लिए बोलेगा, और चुप रहेगा तो उसमें भी समाज का सुधार और समाज का कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसे कौम के लोग जो कहते हैं कि हम जन्म से ही शुद्ध है, हमको अधिकार है दूसरे को स्वर्ग भेजने का। ये स्वर्ग नरक का अधिकारी कोई आज किसी बपोती नहीं है। ये स्वर्ग नरक व्यक्ति खुद अपने कर्म से पाता है, दूसरे के कर्म से नहीं। इसलिए संत कहते हैं छुप करके कहीं भी आप कर्म कर लीजिए तो आप पकड़ा जाइएगा। इसलिए छुप करके, चोरी करके, अकेले में भी कोई ऐसा काम हम नहीं करें कि दिन के उजाले में हमें सिर झुका करके चलना पड़े। रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम न करे कि दिन के उजाले में सिर झुका करके चलना पड़े, और दिन के उजाले में ऐसा कोई काम न करे कि रात बिस्तर पर करवट बदलते बदलते बीत जाए और नींद ही न आए। गुरु कहते हैं इतना हमारा कर्म पवित्र होना चाहिए। कहा जाता है एक बार एक मुखिया जी, मियाँ जी जिसको कहते हैं, एक मियाँ जी गांव का बढ़िया प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह गया कहीं नाच देखने के लिए। तो गया, मियाँ जी गया नाच देखने के लिए। नाच देखने गया तो नाच जब चालू हुआ, नर्तकी जानते हैं, नाचने वाली सब जो होती है पहले प्रार्थना करती है। तो प्रार्थना करने के क्रम में वो नाचने वाली कहती है, जब शुरू किया तो सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो मियाँ का नाम था सुभान, जो मुखिया था। कहता मर मेरी क्या बात ये जान गई है? कहती सुभान तेरी बतिया जान गई राम। वो नाचने वाली प्रार्थना कर रही है, अपने भगवान का नाम ले रही है। तो सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ से रहा नहीं गया, कहा कि हो बाप अगर इसको कुछ नहीं देंगे तो हमारा पूरा एकदम प्रचार कर देगा। सुभान मियाँ ने क्या किया, अंगूठी सोने का पान का रखा था, तुरंत खोल के फेंक दिया, लो। और नाचने वाली को जब कुछ उपहार दीजिए तो बढ़िया से और एकदम नाचने लगते हैं, नाचती है ना।
उसको जैसे सोने का अंगूठी दिया, तब फिर कहती है सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। और सुभान मियाँ का दौर ऊपर होने लगा था, हो बाबा तो लगता नाम हमारा बेइज्जती हो जाए। सुभान मियाँ ने क्या क्या ऊपर से एकदम महंगा ठंडी के मौसम चादर ओढ़ के रखा था, वह चादर उतार के दे दिया, ताकि लो चादरों लो, अब तो कोई छोड़ दो हमारा नाम बोलना, हम क्या क्या गलत काम किए हैं। कहती कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, चादर उठा के फेंक दिया। वो नाचने वाले और खुश हो गई, कहा कि चलो इनका नाम लिए, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। दो बार में दो समान मिल गए। एक बार और कहते हैं, एक बार कहती कि सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। सुभान मियाँ कहता है हरामजादी क्या कहेगी, यही कहेगी कि सुभान मियाँ बेर पेड़ के नीचे लेटरिन करते करते बेर खा रहे थे। यही कहेगी कि सुभान मियाँ बेर पेड़ के नीचे मैदान करते करते बेर खा रहे थे। यही नहीं कहेगी और क्या कहेगी। सब लोग हंस दिया, ये ऐसा क्या हो गया। नर्तकी से पूछा गया कि क्यों ऐसा किया, क्या हुआ। उसने कहा देखो हम तो अपने भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। ये मियाँ जी को पता नहीं क्या हुआ, सुंदर काट लिया, हमको उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तब पता चला कि सुभान मियाँ गया मैदान करने, मैदान करने के लिए बेर पेड़ के नीचे बैठा। बेर जब पका पका गिरने लगा तो उससे रहा नहीं गया, आउट गोइंग दोनों चालू कर दिया। मैदान भी कर रहा है, बेर भी खा रहा है। और आ गया शाम में नाच देखने के लिए। शाम में नाच देखने आए तो बात सेट हो गई। वो कहने लगे सुभान तेरी बतिया जान गई राम। मियाँ डर गया, हो बा लगता है वही बेर वाली बात यहाँ कह देगी, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अब तो मियाँ को और डर हो गया, इतने लोगों के बीच में हमारी नाम बदनाम हो जाएगा। अंतिम में सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। तब सुभान मियाँ से रहा नहीं गया। काम जो गलत किया, गलत काम का परिणाम ये हुआ कि उनको खुद अपने मुंह से बोलना पड़ गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमारा कर्म पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे जीवन पवित्र हो, मरने के बाद अपने आप पवित्रता आ जाएगी। जीते जी हम पवित्र तो हो जाएं, मरने के बाद पिंडदान करा लीजिए, हवन करा लीजिए, तर्पण करा लीजिए, पवित्र होने वाले नहीं। चूंकि आत्मा अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं है। अगर मर जाते तो फिर जन्म लेने का कोई चांस नहीं होता। याद करिए रामायण की उस बात को कि बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है, भिड़ंत होता है। बाली सुग्रीव में भिड़ंत जब होता है तो राम जी ने क्या करता है कि बाली को छूट करके मार देते हैं। इसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान लोग भी बड़ा उल्टा पुल्टा काम किए, सीधे सामने नहीं मार करके कैसे मारते हैं, छुप करके मारते हैं। ये अन्याय है कि नहीं। और किसी से लड़ना है तो सामने लड़िए, पीछे नहीं, छुप करके नहीं, छुप करके मारते हैं। जब छुप करके मार देते हैं पता चलता है सबको। उनकी पत्नी तारा बेकल होकर के रोती है, तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हर लीनी माया, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा। तारा बेकल होके रोती है कि आप क्यों मार दिए मेरे पति को, छाती पीट पीट करके रोती है। स्वाभाविक है किसी के पति मर जाए तो पत्नी को रोना होता ही है। तो तारा भी छाती पीट पीट करके रोती है, मेरे पति को क्यों मार दिया, और मारना ही था तो सुग्रीव भी उतना ही प्यारा क्यों हो गया, और हमारा पति क्यों ना उनको भी मार देते। जब उनको बचा देते अभी तो उनका ही भाई था, इनको क्यों मार दिया, उनको भी छोड़ देते। बेकल होकर के रोती है, छाती पीट पीट करके रोती है। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास कहलाते हैं, तारा बिकल देख रघुराया,
दिन ज्ञान हर लिन्हि माया, ज्ञान देते और माया को हरते। क्या? प्रगट सोतन आगे सोवा, जीव नीत तुम्हें कही लग रोवा। जिस शरीर को तुम पति मानती है वो सामने है, ले जाओ, तुम उनको पति रूप में स्वीकार कर लो। अगर तुम जीव को अविनाशी मानती है तो जीव तो कभी मरता नहीं है, बाली मरा नहीं है, उनका शरीर भले मर गया हो लेकिन बारी की आत्मा तो अजर अमर है। प्रगट सोतन आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लग रोवा। इस शरीर आगे सोया हुआ है, जीव नित्य है, तुम रोती क्यों हो? इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है। तो जीव मरता कभी नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहय, वासांसी जीर्णानि यथा विहय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे वस्त्र जब पुराने होते हैं तो पुराने वस्त्र को क्या करते हैं? बदल देते हैं, बदलते हैं ना। और पुराने वस्त्र जब बदलते हैं तो पुराने वस्त्र बदलने से पहले ऊपर सूखा वस्त्र को लपेट लेते हैं। सही है गलत बाबा जी? आप लोगों का बढ़िया अनुभव है। जब स्नान करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो क्या करते हैं कि पुराने गीले वस्त्र के ऊपर सूखा वस्त्र लपेट करके तब गीला वस्त्र क्या करते हैं? खोलते हैं। उसी तरह जब जीवात्मा शरीर छोड़ने लग जाता है, जर्जर होकर के, बुढ़ापा होकर के, बीमार होकर के, रोगी होकर के, कुछ भी होकर के, तो उनका शरीर तैयार हो रहा है। जैसे जीवात्मा शरीर को छोड़ेगा तुरंत कहाँ चला जाएगा? दूसरे शरीर को धारण कर लेगा, माँ के गर्भ में तुरंत प्रवेश कर जाएगा। अब ये भूत कौन बनता है? पंजी भूत बनाता है, प्रेत बनाता है। इतने दिन तक तुम्हारा माँ बाप भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, भटकेगा, तो ये होगा तो वो होगा। तो गीता के बाद इसका मतलब फॉल्स हो गई तब हैं? उपनिषद की बातें फॉल्स हो गई तब, जब सारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि शरीर जैसे छोड़ता है जीवात्मा तुरंत क्या करता है? शरीर को धारण कर लेता है। श्राद्ध के दिन में दूध भात, ये कच्चा पक्का रसगुल्ला घर के पिछवाड़े में किसको ले जाके देते हैं? तो कौवा खा लिया तो कहता है ये खा लिया, बाप क्या कौवा बन गया? जब बाप कौवा बन गया तो काहे लिखते हैं कि स्वर्ग चला गया? विचार नहीं करता है। आज कार्ड भी व्यक्ति छापता है तो कार्ड में लिखेगा क्या कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करता हूं कि मेरे पिताजी का अमुक तारीख को स्वर्गवास हो गए। विचार करिए, पढ़े लिखे सब है ना। क्या लिखते हैं कार्ड में कि अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। पिताजी स्वर्ग में चला गया तब भी दुख प्रकट कर रहा था, नरक में जाता तब खुश